हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। लोग बताते हैं कि उस समय भारत में पैसे की, धन धान्य की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके बाद बहुत से मुग़ल शासक आए जिन्होंने भारत को लूटा, भारत की सभ्यता से छेड़खानी करी और भारत में समय समय पर परिवर्तन आता गया। लेकिन आज के भारत को अगर हम पुराने भारत से तुलना करें तो आज का भारत डिजिटल भारत के रूप में प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। आज के लोगों की सोच, उनकी प्रवृत्ति में भी बहुत से अंतर आ गए हैं। ये पहले जहाँ लड़कियाँ घर में रहा करती थीं, घर की चीज़ें सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। लोग ये समझते थे कि लड़का हो तो ज़्यादा अच्छा है, लड़की क्या करके देगी, हमारे घर का नाम थोड़ा ना रोशन करेगी, वो तो शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, दूसरे घर का नाम रोशन करेगी। लेकिन आज उस प्रवृत्ति में भी चेंज आ गया है। माँ बाप लड़कियों को भी उतना ही सम्मान और प्यार दिलवाना चाहते हैं जितना अपने बेटों को देते हैं। और कई माँ बाप तो ये सोचते हैं कि बेटी हुई है तो ये भी बहुत गर्व की बात है। बेटी के होने पर भी त्यौहार की तरह अपना उसका जन्म सेलिब्रेट करते हैं, उसकी भी जन्मदिन बनाते हैं। भारत की सभ्यता में ये इतने अच्छे जो बदलाव हुए हैं वो बहुत सराहनीय हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भारत की नई जनरेशन ने पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर भी सीखे हैं, जहाँ भारत की संस्कृति कुछ रूप में हमें लगता है बिखर रही है। मैंने बहुत ज़्यादा इस पे डीपली सोचा, बहुत समझा, तो मैंने ये देखा कि भारत की जो पुरानी सभ्यता थी उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। जैसे बच्चे माँ बाप के साथ रहने पर विश्वास करते थे, बच्चे घर की इज्जत करते थे, बच्चे अपने बड़ों को सम्मान देते थे, बच्चे कला की इज्जत करते थे। जो चीज़ें अब इस वक्त चेंजेस में दिखाई देती हैं। मैं खुद एक कवित्री हूँ, थोड़ी कविताएं लिखती हूँ। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, उनमें मेरी एक कविता थी जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। कविता थी भारतवर्ष की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ गया है। तो प्रस्तुत है आपके लिए यही मेरी कविता। आशा है आप सबको पसंद आएगी, और पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करती हूँ मेरी कविता। मैं एक कवित्री एक राज कहती हूँ, मैं एक कवित्री एक राज कहती हूँ, अपने दिल की बात और एहसास कहती हूँ। समय का चक्र बहुत आगे बढ़ गया है, भारत की संस्कृति पर भी पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ गया है। जहाँ पूजते थे बच्चे माँ बाप को भगवान की तरह, कई बार रखते हैं बुढ़ापे में एहसान की तरह। भूल जाते हैं ये बुढ़ापा एक दिन उनको भी आएगा, भूल जाते हैं ये बुढ़ापा एक दिन उनको भी आएगा। आज जो उन्होंने किया है कल वही उनका बेटा दोहराएगा। मैं एक कवित्री एक राज कहती हूँ, अपने दिल की बात और एहसास कहती हूँ। कभी लड़कियों के लिए शर्म हया उनका गहना था, कभी लड़कियों के लिए शर्म हया उनका गहना था। शर्म हया किस चिड़िया का नाम है, आज की लड़कियाँ ये कहती हैं। विचारों से मॉडर्न हो या ना हो, पर कपड़ों से ज़रूर मॉडर्न होती हैं। कैरियर की प्लानिंग करें या ना करें, पर डेटिंग की प्लानिंग पूरे दिल से करती हैं। मैं एक कवित्री एक राज कहती हूँ, अपने दिल की बात और एहसास कहती हूँ। कभी शादी 7 जन्मों का बंधन था, कभी शादी 7 जन्मों का बंधन था। प्यार और जज्बात की डोर से जुड़ा एक प्यारा संगम था। आज शादी व्यापार बन गया है, तलाक मुक्ति पाने का हथियार बन गया है। लिविंग रिलेशन ने अपना घर भारत में भी बना लिया है, लिविंग रिलेशन ने अपना घर भारत में भी बना लिया है। लड़के लड़कियों ने इंटरनेट पर झूठे प्यार का घरौंदा बना लिया है। क्या कहें, अब भारत ने मॉडर्न होने की दौड़ में भी अपना परचम लहरा लिया है। सच है समय का चक्र बहुत आगे बढ़ गया है, नई पीढ़ी पर नए सभ्यता का रंग चढ़ गया है। काश कोई समय के चक्र को सही मार्ग पर ला दे, काश कोई समय के चक्र को सही मार्ग पे ला दे, नई सभ्यता को पुरानी सभ्यता का रंग मिला दे।
फिर एक खुशहाल भारत होगा, संस्कृति के रंगों से रंगा सुंदर आसमान होगा। फिर संस्कारों से भरी सुनहरी चिड़िया अपने पंख फैलाएगी। फिर संस्कारों से भरी सुनहरी चिड़िया अपने पंख फैलाएगी। भारत की सुंदरता का परचम फिर हर देश में लहराएगी। ये इस कविता से आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये कविता ने आपको नई सभ्यता का एहसास कराया होगा, जो कमियां हमारी नई सभ्यता में हैं उसको आपको बताया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सहयोग हमारा देश